तो भाई लोग, कल की मूवी में ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें देख के मैं हैरान तो होता हूँ, मगर साथ ही साथ मैं काफी प्राउड फील करता हूँ कि हमारे सोर्स मटेरियल को लेकर इतना भाई सीरियसली लिया गया है कि भाई किरदारों के कपड़ों से लेकर उनका मेटाफोरिकल प्रेजेंस तक सारी चीजों पे बहुत ही किन तरीके से ध्यान दिया गया है। एंड आई सिंपली लव देम। जहाँ भाई आज उन्हीं कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जिनको मैं कल की 2898 AD में नोटिस किया एंड उनके क्या क्या सिंबॉलिक डॉट्स आपस में कनेक्ट करते हैं। उन सारी बातों के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। एंड यस भाई लोग, वीडियो में स्पॉयलर्स जरूर होंगे, ऑब्वियस ही बात है, तो आगे ध्यान से पढ़ना। जी हाँ भाई, अगर हम शुरू कर ही रहे हैं तो कहानी के मेन लीड प्रभास से शुरू करते हैं। वो किरदार को भाई भैरवा के नाम से तो प्ले कर ही रहे हैं, जो कि भगवान शिव का एक मैनिफेस्टेशन और अवतार के नाम से जाना जाता है। वी ऑल्सो मीन ए वेरी टेरिफाइंग फॉर्म, डिस्ट्रॉयर ऑफ फियर। एंड इसलिए हम देख भी पाते हैं कि प्रभास अपने भैरवा कॉन्शियसनेस में भी किसी से नहीं डरता। इवन उसके सामने अगर 8 फीट का भी कोई मिस्टिकल भाई बंदा भी आ जाए तो किसी से भी ना हारता हो और कमाल की पावर्स रखता हो, को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एंड मूवी के एक सीन में जो हम एक छोटी सी सोने की मूर्ति भी हमें देखने को मिलती है, भगवान की, वो लॉर्ड भैरवा को दर्शाती है, क्योंकि भाई अपना बाउंटीज भी है कि भाई ये कुत्ते के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं। और साथ ही में जहाँ पे अगर इसी के साथ अगर भैरवा के साथ इसका जुड़ाव जोड़ के देखा जाए तो बूजी भी वही सेम जनरलाइज कलर की स्किन के साथ भैरवा की सवारी प्लस कंपेनियनशिप भी दर्शाते हुए नजर आता है। एंड नाउ देयर इज ए इंटरेस्टिंग पार्ट कि जब हमें मूवी में भैरवा की ओरिजिन देखने को मिलती है, उस फ्लैशबैक में आई दुलकर सलमान एक कैप्टन भैरवा के गार्ड के रूप में नजर आते हैं, जो कि भाई उसे ऐसे कोई टोकरी में ही मिलता है। एंड यही एग्जैक्टली अपने पूर्वजों की कहानियों में भी अधिरा को करण किसी बहती हुई नदी के टोकरी में ही मिलते हैं। जहाँ अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि हमारे पास अधिरा के होटल बेड डील्स नहीं है, तो भाई उनका भैरवा को गैम्बलिंग करके बेच देना थोड़ा सा शोकर हो जाता है, क्योंकि गैम्बलिंग वाली स्टोरी महाभारत से आती है, बट वो युधिष्ठिर वाली गैम्बलिंग की स्टोरी से कनेक्ट होती है। बट खैर हम यहाँ पे ये भी मान के चल सके हैं कि भाई ये कलयुग है, यहाँ पे कोई भी अच्छा इंसान नहीं रहता, मतलब कि हालात के चक्कर में सबको सर्वाइव करना है, बुरे डिसीजन सबको लेने पड़ते हैं। सर्वाइव करने के लिए इनकी के बीच में एक कहानी और मिक्स होती है कि अपने सोर्स मटेरियल के हिसाब से करण के कई सारे पास में टीचर रहते हैं, मगर एक जो नोटेल टीचर है वो है परशुराम, जिन्होंने करण को भाई वॉरफेयर के बारे में अच्छी खासी शिक्षा दी थी। और दिलकर सलमान भी प्रभास के कैरेक्टर को ऐसे ही टीचिंग देते हैं, वो कभी भी किसी वॉर में नहीं हारता है। और दिलकर सलमान के कैरेक्टर आईजे को लेकर भी सवाल है कि बंदा थ्रू आउट फ्लैशबैक में कभी जज नहीं किया है, भैरवा को बच्चे से लेकर उसी बड़ा कर दिया, पर भाई अपने सलमान भाई उनके चेहरे पे एक भी जज करने की कोई भी साइन नजर नहीं आती, कोई भी सिंगल तरीके से पता नहीं चलता कि भाई भैरवा बच्चे से बड़ा हो गया, लेकिन ये एज नहीं करे, जिसके बारे में यह बात हो सकती है कि अपने दिलकर सलमान कोई स्पेशल बीइंग हो सके हैं, जिसकी अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि मे भी वो परशुराम के तौर पे भी अपनी एजिस्टमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो एक चिरंजीवी है और वो एज नहीं करते, इटरनल यूथ है उनके पास। वो करण को भाई ट्रेन किया है, तो आगे चल के उसकी कल्कि को भी तो ट्रेन करना आए, उनका आना होगा। तो ऑनेस्टली मुझे काफी खूबसूरत सा मिक्स नोट लगता है कि कई सारे कैरेक्टर्स की मैनिफेस्टेशन को एक शख्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भविष्य में माइंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि अगर दिलकर सलमान परशुराम को रिप्रेजेंट करे, बाकी थोड़ा सा और बल्क हो जाए तो मैं भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगूं। Who knows, कैसे भी आप करो आ जाएंगे, मैं माइंड नहीं करूंगा। जिसके बाद अब भैरवा के भाई गार्ड के कॉन्शियसनेस की भूलने की भी एक बात है। अब ये तो भाई बात हमें पता ही है कि कैसे परशुराम ने एक श्राप दिया था जब उन्हें करण के कुल के बारे में जानकारी मिलती है, और उन्होंने करण को भाई अपनी दी हुई टीचिंग को लेकर श्राप दिया था कि भाई तुम ये सारी जानकारी भूल जाओगे जब उन्हें इसकी तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये कॉन्शियसनेस वाली भूलने वाली बात प्रभास के कैरेक्टर में भी तो नजर आती है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट में जरूरी चीज भूल जाता है, जहां भाई कहानी के एंड में जब हमें करण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो हमें नजर आते हुए भी नजर आते हैं। मगर साथ ही साथ करण का उस कर्म को करने के बाद, सुमति को बचाने के बाद भी उनका एक पूरा प्रोसेस है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखने का, लेकिन भाग जाने का नहीं। और वहीं पे भाई भैरवा की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। पता नहीं करण को भूल जाते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिर हम ये बात नहीं भूल सकते कि भाई करण से वो भूलने वाली बात भी एसोसिएटेड है, जिसके साथ साथ अगर आप भैरवा के पहनावे में भी ध्यान दोगे
तो वो भी कोई नॉर्मल नहीं है। महाभारत की तरह भाई बेरवा कभी भी अपना कवच या फिर आर्मर नहीं है, एक्सेप्ट कुछ रेस्ट करने वाली जगहों पे, क्योंकि महाभारत से भी ये बात पता चलती है कि कर्ण के पास अपनी पिता सूर्यदेव का दिया हुआ एक स्पेशल कवच और कुंडल था, जो कि उन्हें नियर इनविंसिबल जैसी पावर्स देता है। हालांकि अपनी जिंदगी में एक पड़ाव के दौरान में दानवीर कर्ण को अपना कवच और कुंडल दान में देना पड़ा, जिसके प्रभाव आगे चल के हमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई में देखने को मिलते भी है। और इसी सिमिलैरिटीज को देखते हुए सबसे स्पेशल आर्मर के पास ही नजर आता है, जिसे वो ऑलमोस्ट कभी नहीं उतारता है और सेम ही वो पहना रहता है, जो कि बताता है कि उसके पास कई सारे आई थिंक आर्मर्स तो होंगे ही, लेकिन उसने स्पेसिफिकली यही आर्मर चुना है कि भाई वो उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, उसको यही सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। उसका आर्मर भी थोड़ा स्पेशल है बाकी सारे लोगों में से, क्योंकि वो उसे पूरा प्रोटेक्ट करता है हाथों तक, और साथ ही साथ उसे आर्मर में वो बाजू में मसल्स वाली क्रैविंग्स भी नजर आती है, क्रैविंग्स जो भी है, जो कि भाई बताता है कि जब कर्ण ने अपना कुंडल और कवच निकाल के दिया हुआ था तो एक्चुअली में उनका बॉडी से एकदम जुड़ा हुआ था। तो ये बात भी भाई अपने बेरवा के आर्मर प्रेजेंट करता है जहाँ पे। फिर भाई इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और ऐसे ही मैंने फिल्म में सिमिलरिटीज देखी, तुमने क्या देखी, अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपने और से कौन से कैरेक्टर में डिटेल्स नोटिस की जो कि भाई हर तरफ से कनेक्ट होती है, अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही साथ देखते रहना और सुनते रहना जहीर की सुनो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।